स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। जुलाई का महीना छत्तीसगढ़ की मातारी वंदन योजना की लाभार्थियों के लिए और जिन महिलाओं को मातारी वंदन योजना में नया आवेदन फॉर्म भरने का इंतजार बना हुआ था, उन सभी के लिए, दोनों महिलाओं की, दोनों लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए भी और मातारी वंदन योजना की जो लाभार्थी हैं उनके लिए भी, कि मातारी वंदन योजना की जुलाई महीने की और इस योजना की 29वीं किस्त की राशि किस दिन आपके खाते में जारी होगी, इसकी भी तारीखें निकल करके सामने आ चुकी हैं। और जिन महिलाओं को 1,000 रुपए पाने के लिए लंबे समय से इंतजार बना हुआ था, जब 2024 में जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तो उस समय आवेदन चरण मांगे गए थे, लेकिन किसी कारणवश पात्र लाभार्थी अपना आवेदन नहीं कर पाई थी। तो अब उनके लिए भी खुशखबरी आ चुकी है कि किस तारीख को नए आवेदन पोर्टल ओपन होंगे और कब वो अपना आवेदन कर सकती हैं, ताकि इस योजना में से उन्हें भी हर महीने 1,000 रुपए का जो निश्चित मासिक आय का जो जरिया है, जो सरकार हर महीने 1,000 रुपए भेजती है, उनके खाते में आ सके। तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक, चाहे आप मातारी वंदन योजना की लाभार्थी हैं या फिर आपको नया आवेदन करना है, तो भी दोनों लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि जुलाई का महीना बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आने वाला है मातारी वंदन योजना की लाभार्थियों के लिए। सबसे पहले मैं आपको वो खुशखबरी दे देता हूँ, वो खुशखबरी, और आपको बता दूं कि मातारी वंदन योजना महिला एवं बाल विकास विभाग योजना के अंतर्गत आता है और इस योजना की जो मंत्री हैं वो है लक्ष्मी राजवाड़े जी। उन्होंने अभी हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों खुलासा किया कि मातारी वंदन योजना की 29वीं किस्त यानी कि जुलाई महीने में जो राशि आने वाली है वो कब आएगी और नया आवेदन पोर्टल कब मिलेगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि नए आवेदन पोर्टल के लिए माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से भी अनुमति अब मिल चुकी है, विभाग अंतिम प्रक्रिया में लगा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक एक करके मैं आपको वो सारी खुशखबरियां मैं आपको बता देता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाली कोई भी अपडेट्स आप सभी को बिना किसी देरी के मिल सके। तो सबसे पहले हम ये खुशखबरी जानते हैं कि जिन महिलाओं को नया आवेदन पोर्टल का इंतजार है, उसके लिए माननीय मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी ने क्या कहा, उसके बाद हम जानेंगे। कि बने रहिएगा वीडियो में, यह भी मैं जानकारी दूंगा जुलाई महीने की जो खुशखबरी आने वाली है वो किस तारीख को आपके खाते में आएगी, इसकी भी अपडेट निकल करके सामने आ चुकी है। आप देख सकते हैं मातारी वंदन योजना में रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा छुट्टी महिलाओं के जुड़ेंगे नाम। मातारी वंदन योजना में रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू, छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलेगा लाभ। और विस्तार से क्या खबर है, मातारी वंदन योजना का प्रदेश की उन महिलाओं को मिलेगा लाभ जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश के पात्र महिलाओं के नाम फिर से जोड़े जाएंगे। नई पात्र महिलाओं के रजिस्ट्रेशन की तैयारी जल्दी शुरू हो सकती है। उन्होंने बताया कि आवेदन प्रक्रिया सबसे पहले बस्तर संभाग के जिलों से शुरू होगी और इसके बाद अन्य संभागों में भी पोर्टल खोला जाएगा। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे अधिक से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद मिलती है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए अवसर फिर से, इसे आप ध्यान से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिएगा, ताकि आगे कोई भी अपडेट यदि आती है तो आप सभी से वो जानकारी छूटने ना पाए। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए सरकार जल्द ही मातारी वंदन योजना लेकर के आई है, जिससे जिन लोगों का पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था वो अब अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि सीएम साय से इसकी अनुमति मिल चुकी है और जल्द ही इसका रजिस्ट्रेशन वापस से शुरू किया जाएगा। और कहां से वो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, सबसे पहले किस संभाग से शुरू होगा, यह भी जानकारी आ गई है निकल करके सामने। बस्तर संभाग से हो सकती है शुरुआत। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा महिलाओं के लिए विशेष योजना चला रही है सरकार और जल्द ही इस योजना का पोर्टल वापस शुरू होगा, जिससे इन महिलाओं का लाभ लेने के इच्छुक महिलाएं लाभ ले पाएंगी। आवेदन प्रक्रिया सबसे पहले बस्तर संभाग के जिलों से शुरू होगी, इसके बाद अन्य संभागों में भी पोर्टल खोला जाएगा। इस बार सरकार की प्रायोरिटी में बस्तर संभाग रहेगा, यह मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मीडिया के सामने सूचना दी, जिससे पोर्टल शुरू होने की जानकारी मिली जो है। तो ये आपने देखा, बहुत बड़ी अपडेट रही, जानकारी रही। और अब बात करेंगे हम कि वीडियो के अंत में 29वीं किस्त की राशि कब आएगी, यानी कि जुलाई महीने का जो पैसा है वो आपके खाते में किस दिन जारी होगा। तो यहाँ पर ज्यादा देरी ना करते हुए थोड़ी चर्चा हम इस पर भी कर लेते हैं, जो नए आवेदन पोर्टल ओपन होने वाले हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको भी 1000 रुपये हर महीने मिलने का, आपके खाते में आने का इंतजार बना हुआ है, आपके गांव में, आपके आस पड़ोस में, आपके जिले में, या आपके सगे संबंधियों में, या आपको दोस्त में, रिश्तेदारों में, महिलाओं के खाते में, यदि आपके कोई रिश्तेदार महिलाएं हैं, उनके खाते में 1000 रुपये की राशि हर महीने आती है, और वो आपसे जब भी बातचीत होती है और वो आपसे कहती हैं कि हमारे खाते में तो 1000 रुपये इस महीने आए, तो ये सुन करके आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये उत्सुकताएं होती होंगी, ये बेसब्रियां कि काश हम भी इस योजना के लिए आवेदन कर पाते हैं और हमें भी इस योजना का लाभ मिलता। तो उनके लिए ये जुलाई का महीना बहुत बड़ी खुशखबरी वाला महीना होने वाला है। आप सभी हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। हालांकि मंत्री जो है, महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की तरफ से ये साफ कहा गया है मीडिया से बातचीत में कि अब जो है इस योजना के लिए नए पोर्टल खोलने, ओपन करने के लिए जो है मुख्यमंत्री जी से अनुमति भी मिल चुकी है। विभाग जो है अंतिम प्रक्रिया में लगा हुआ है, अंतिम चरण में विभाग की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जिसे पोर्टल पर नया आवेदन पोर्टल के लिए अपलोड करना, नया फॉर्म तैयार करना और पात्रता की जो शर्तें हैं उसे जो है निर्धारित करना, सारी चीजें, और इस योजना के लिए बजट जो है, सारी चीजें निर्धारित करने में समय लगता है। तो ये सारी प्रक्रिया माना जा रहा है कि विभाग अंतिम प्रक्रिया में, अंतिम चरण में पहुंच चुका है विभाग की जो प्रक्रियाएं हैं, और अब बहुत ही जल्दी, अगर मैं अनुमान, हालांकि अनुमानित तारीखें तो नहीं आई हैं, आधिकारिक तारीख कब इस योजना का पोर्टल खोला जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं तो जुलाई महीने के पहले सप्ताह में, यानी कि 1 से लेकर के 7 तक, या फिर 1 से लेकर के 10 जुलाई के बीच में इस योजना के लिए नया आवेदन पोर्टल ओपन हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, इस बार ये बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि सरकार द्वारा ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, बहुत ही कम समय दिया जाएगा। और उसी दौरान, क्योंकि लाखों महिलाओं को इंतजार है और सरकार का भी यह पूरा प्रयास है कि जो सच में इस योजना के लिए जो लाभार्थी हैं, पहले चरण में जो लाभार्थी अपना आवेदन नहीं कर पाई थी, वो अपना आवेदन कर पाए और उन्हें भी इस योजना में शामिल करके उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाए। और इससे पहले बस्तर संभाग में भी योजनाएं शुरू हुई थी 15 अगस्त 2025 से लेकर के 31 अगस्त 2025 तक। तो इस बार भी मंत्री जी ने कहा है, लक्ष्मी राजवाड़े जी ने, कि इस बार भी जो जिसकी शुरुआत है वो बस्तर संभाग से शुरू होगी और इसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में इसे फिर से शुरू किया जाएगा। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी रही, जिसका इंतजार 2 सालों से बना हुआ था। मार्च 2024 में जब इस योजना की शुरुआत माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, तब से लेकर के अब तक 2026 तक 2 साल पूरे हो चुके हैं। 2 साल के बाद अब 2.5 साल होने वाले हैं, और तो तब से इंतजार बना हुआ था महिलाओं को, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को, कि इस योजना के लिए नया आवेदन पोर्टल कब शुरू किए जाए। तो अब जो है बहुत ही जल्दी शुरू होने जा रहे हैं। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ये, आप सभी सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। किसी भी प्रकार की कोई अपडेट आएगी तो हम बिना किसी देरी के वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। अब सबसे बड़ी बात, अब वीडियो के अंत में हर महीने जो इस योजना की राशि जारी होती है उसकी खुशखबरी। अब तक इस योजना के अंतर्गत कुल 28 किस्त की राशि जारी हो चुकी है। अब 29वीं किस्त की राशि, यानी कि जुलाई महीने की जो पैसा आने वाला है वो होगा 29वां किस्त। यानी कि अब तक जो इस योजना की जो लाभार्थी महिलाएं हैं उन्हें 28,000 रुपए मिल चुके हैं। अब 29वीं किस्त आने वाली है, तो ऐसे में अब उत्सुकताएं बनी हुई हैं। अब 1 से 2 दिनों में यह महीना भी जून का समाप्त होने वाला। तो आपको मैं बता दूं, मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी ने यह साफ साफ कहा कि जी हाँ, महतारी वंदन योजना की राशि फिर से जारी होने वाली है। 1 जुलाई को जारी होगी राशि, लेकिन अभी किसी समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन नहीं हुआ है। कभी आधिकारिक रूप से इसे नहीं माना जा रहा है, जैसे एक बातचीत में कहा जाता है, तो उस तरीके से मंत्री ने बातचीत में यह कहा कि 1 जुलाई को राशि फिर से जारी होने वाली है और इसके साथ ही नए आवेदन पोर्टल भी शुरू होने वाले हैं। हालांकि अभी बहुत बड़े अनुमान भी यह लगाए जा रहे हैं कि मंत्री जी ने कहा है, हालांकि उन्हीं का यह विभाग भी है, महिला एवं बाल विकास विभाग, महतारी वंदन योजना जिसके अंतर्गत आता है। तो 1 तारीख को आपके खाते में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। 1 जुलाई को महतारी वंदन योजना की, जहां तक बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त की राशि 1 जुलाई यानी कि बुधवार के दिन जारी हो सकती है आपके खाते में। बुधवार को महतारी वंदन योजना की जुलाई महीने की खुशखबरी और 29वीं किस्त की खुशियों की घंटी आपके मोबाइल में बजने वाली है। जी हाँ, हालांकि अभी कोई आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई है इसे लेकर के, और कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई अपडेट यदि आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। आप सभी हमें सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ ही इस वीडियो को लोगों तक शेयर भी करिएगा, ताकि जानकारी दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचे और साथ में लोगों की मदद भी हो सके। तो आप इसे जरूर पहुंचाइएगा। जैसे किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट यदि आती है तो हम जरूर पहुंचाएंगे आप सभी तक जानकारी इस वीडियो से संबंधित। और सबसे बड़ी बात वीडियो के अंत में, जिन लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है उनके खाते में जुलाई महीने का पैसा नहीं आएगा। अब तक तो आपके खाते में पैसा भेजा जा रहा था, लेकिन आगे से अब सरकार और विभाग का भी ये कहना है
महतारी बंधन योजना में ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तारीख 30 जून है। 30 जून ही है। उसके बाद जो लाभार्थी 30 जून तक अपना ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे, उनके खाते में जुलाई महीने की 29वीं किस्त की राशि और जुलाई महीने की 1000 रुपए की राशि आपके खाते में नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। अब एक साफ कहा गया और विभाग द्वारा यह दूसरा मौका दिया गया था। अक्टूबर नवंबर में एक बार फिर से ई-केवाईसी करवाया जा रहा था, इस बार अब मौका नहीं मिलेगा। तो आप सभी ने यदि ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो जल्दी से ई-केवाईसी करवा ले और अपनी आगे की किस्त की राशि सुनिश्चित कर ले, सुरक्षित कर ले। तो आगे किसी भी प्रकार की कोई अपडेट आएगी तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट यदि आती है, कोई भी जानकारी निकल करके सामने आती है, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आप चाहते हो, कोई भी आपके सुझाव हो, कोई भी सवाल हो या फिर किसी भी प्रकार की आपको कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। कैमरे के पीछे देव मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।